वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब देखते हैं चार्ट पे कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मार्केट जो है रेड में आज क्लोजिंग मतलब रेड कैंडल बना है, टॉप पे रेड बन रहा है। अगर हम लोग इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो ये एक ब्रेकआउट की तरह नजर आ रहा है कि ये प्रॉब्ली एक ब्रेकआउट जोन है, लेकिन ब्रेकआउट जोन के बाद मार्केट गैप अप कर गया, जो कि अच्छा साइन नहीं है अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें। अगर अब यहाँ पे मुझे क्या लगता है, मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो जोन है कौन सा 23,229 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। 23,229 का जोन, 23,229 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है। सपोर्ट जोन जहाँ से मार्केट जो है लगातार ऊपर गया है। यहीं से इलेक्शन के टाइम में मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा था। अब मार्केट एग्जैक्टली क्या कर सकता है, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकआउट नहीं है, ये एक ब्रेकआउट नहीं है बल्कि ये एक चैनल है, ऐसा लग रहा है। अब ये श्योर नहीं है कि ये चैनल है कि क्या है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये बेसिकली ब्रेकआउट कैंडल नहीं है बल्कि ये एक चैनल है। चैनल फेज है। अगर चैनल फेज अगर ये होता है, जो कि हम लोग अभी श्योर नहीं हो सकता है इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए तो हम लोग जो है, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये इस जगह इस पॉइंट पे 25,442 25,500 जो 25,500 25,550 ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये लेवल के बारे में हम लोग रोज डे एंड नाइट डिस्कस कर रहे हैं। आज 42 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे ये ओवरबोट जोन में तो पहुंच गया है। अगर इस वाले जोन को देखें 1 अगस्त का और आज का देखें अगर हम लोग 3 सितंबर का, तो प्रॉब्लली ये ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है। ठीक है, ये ओवरबॉट जोन में आ गया है, लेकिन ओवरबॉट जोन में आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे, बल्कि अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है 25,500 के लेवल पे। ठीक है, 25,500 का लेवल पे कैसे बिहेव करता है, यानी क्या यहाँ हम लोगों को रेड कैंडल मिलता है तो ये हम लोग, और ये रेड कैंडल कैसा होगा, तो हम लोगों को क्या यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगा, तो ये हम लोगों के लिए देखने लायक बात रहेगा। ठीक है, वन डे का चार्ट अगर एनालाइज करें तो आवरली चार्ट की और अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आवरली चार्ट में हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट बहुत ही स्लो हो रहा है। अगर हम लोग ये देखें तो आवरली चार्ट में अगर देखें तो मार्केट यहाँ पे एक चैनल फेज में है लगातार। यहाँ पे मार्केट लगातार एक चैनल फेज में है, जिसको कहेंगे ये भी एक चैनल फेज है, चैनल फेज। ठीक है, ये जो चैनल फेज है, क्या ये यहाँ से टच करने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद क्या ये इस चीज़ को यहाँ तक ब्रेक कर सकता है? तो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मार्केट इस वाले जोन में कैसे बिहेव करता है। ये वाला जो जोन है ये बेसिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये लेवल कौन सा है? 25,500 का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पहला बात तो ये है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अब दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट लगातार इस वाले जोन पे एक ट्रेडिंग रेंज में बना हुआ है। किस रेंज में बना हुआ है? एक ट्रेडिंग रेंज में बना हुआ है। जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा बहुत बढ़िया मोमेंटम आएगा। इसके हाई चांसेस हैं कि ब्रेकडाउन कर जाए। ब्रेकडाउन यानी कि 200 पॉइंट अप मूव के बाद, ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लली अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि ये 200 पॉइंट का अप मूव के बाद हो सकता है कि मार्केट जो है हम लोगों को अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाए, और ये डाउनफॉल प्रॉब्लली 24,471 का लेवल बनता है। यानी हम लोगों का जो अपवर्ड मूवमेंट है, अगर हम इसको समराइज करें, ठीक है, समराइज करें तो अप मूव कितना है? 200। अप मूव बचा कितना है? 200 पॉइंट्स का। फिलहाल अभी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग एनालिसिस चेंज होता रहता है। और दूसरा पॉइंट है हम लोगों के पास डाउन मूवमेंट कितना है। अगर हम लोग इस चीज़ का ध्यान दें 24,471 यानी 1000 पॉइंट मान लेते हैं, 950 पॉइंट, यानी हम लोगों के पास डाउनफॉल है 1000 पॉइंट्स और अप मूव है, ठीक है, अप मूव है कितना? 200 पॉइंट्स, सॉरी 1000 पॉइंट अप मूव, 1000 पॉइंट अप मूव। मार्केट बहुत एग्रेसिवली हो सकता है आने वाले टाइम में एक फॉल करे, क्योंकि वैसे भी हम लोग ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी के अंदर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम लोगों को दिखता है ये ट्रेंड लाइन है। अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इतनी छोटे छोटे कैंडल को क्या ब्रेकआउट कैंडल मानेंगे? क्या ये ब्रेकआउट कैंडल है? क्या ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया? क्या ये ब्रेकआउट कैंडल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक चैनल फेज का ही पार्ट है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक चैनल फेस का पार्ट है, यानी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, चैनल फेस। ठीक है, हो सकता है कि ये ब्रेकआउट करने का कोशिश करे और ये कोशिश करेगा 51,500 के लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक रेसिस्टेंस जोन है और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी बिहेव किया है तो प्रोबेबली देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम लोग एक नीचे का लेवल को देखें एंड प्रोबेबली हम लोग 49,740 का भी लेवल देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी यहाँ हो सकता है सपोर्ट ना ले बल्कि सपोर्ट के पास आए, प्रोबेबली यहाँ से बैंक निफ्टी फर्दर एक लो बनाए। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी कुछ ऐसा बिहेव कर सकता है। आवरली चार्ट अगर बैंक निफ्टी का हम लोग देखें तो ये भी लगभग ओवरबॉट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार एक ट्रेडिंग रेंज बना हुआ है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, एक ट्रेडिंग रेंज बना हुआ है जिसमें डाइवर्जेंस एकदम साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करें, ठीक है, तो ये भी एक चैनल फेज का पार्ट बना हुआ है लगातार। ठीक है, ये एक चैनल फेज का पार्ट बना हुआ है, यानी यहाँ पे बैंक निफ्टी लगातार एक चैनल का पार्ट बना हुआ है इस वाले जोन पे, चैनल का पार्ट। अब क्या है कि क्या ये यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करता है और ये क्या यहाँ तक फॉल करता है, इस वाले जोन तक फॉल करता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे 49,740 के लेवल तक क्या ये फॉल करता है, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या हम लोग बैंक निफ्टी में ये फॉल देख सकते हैं क्या। प्रोबेबली देयर आर वेरी हाई चांसेस, कोई भी न्यूज़ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लगातार जैसे ही ट्रेड करना 46.79 के नीचे जैसे ही ट्रेड RSI करना शुरू कर जाए, हम लोगों को अलर्ट रहना है। ठीक है, जैसे ही RSI ठीक है ट्रेड करना शुरू कर जाए 45.68 के नीचे हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर सारा ट्रेड शॉर्ट्स का बनता है। आज के लिए ये। अब हम लोग फाइनेंशियल निफ्टी को देखें, अगर फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी लगातार, अगर आवरली चार्ट में भी देखें तो फिन निफ्टी भी एक ट्रेडिंग रेंज में है लगातार, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखें, लेकिन ये एक ट्रेडिंग रेंज में है। अब डाइवर्जेंस यहाँ कितना खतरनाक है, ठीक है, RSI डाइवर्जेंस यहाँ कितना खतरनाक है, RSI डाइवर्जेंस इतना खतरनाक बना हुआ है कि यहाँ पे ये लगातार इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, प्राइस जो है लगातार ऊपर जा रहा है। ये एक एकदम परफेक्ट चैनल में है, यानी फिन निफ्टी इज इन ए परफेक्ट चैनल, परफेक्ट चैनल विथ डाइवर्जेंस। ठीक है, ये परफेक्ट चैनल में है विथ डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये हो सकता है कि इस वाले चैनल को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, इस वाले चैनल में अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग इस वाले चैनल में अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है इस वाले लेवल के आसपास। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 23,760 का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 23,760 का, रेजिस्टेंस 23,750 का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है अपना 23,750 का। ठीक है, 23,750 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है लगातार। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा मार्केट को, ये रेजिस्टेंस मार्केट को 23,750 का जो रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक होता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अप मूव मिल जाएगा। हम लोगों को जो टारगेट प्रॉब्लम मिल सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23,900 का मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम लोगों का डाउनफॉल होगा वो प्रॉब्लली बहुत शार्प और बहुत ज़्यादा नीचे की ओर हो सकता है। अगर यहाँ से अगर हम लोग गिरेंगे तो प्रॉब्लली इस वाले जोन तक तो जरूर गिरेंगे, 23,421 वाले जोन तक, तो 23,421 वाला जोन तक गिरेंगे तो प्रॉब्लली देयर आर हाई चांसेस। अगर हम लोग यहाँ से गिरते हैं और इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो इसको रिटेस्ट करके यहाँ से फॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इसका सपोर्ट जोन भी है, ठीक है, अब ये उसका सपोर्ट जोन भी है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है मार्केट तो ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन कैंडल से दिखाते हैं तो प्रॉब्लली यहाँ पे जो हम लोगों का एक टारगेट मिलेगा वो 23,936, 23,950, तो इस वाले लेवल पे 23,950 ठीक है के लेवल का हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा प्लस टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लली ये हो सकता है मार्केट के अंदर आने वाले टाइम पे फिन निफ्टी में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।